अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो अपने जीवन साथी को संघर्ष करने से घबराने की बजाय विदेशी संपर्क को बढ़ाने की सलाह दें। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में जातक के भाई बंधुओं से विवाद हो सकता है। का निवेश सुरक्षित जगह पर करना चाहिए। मानसिक पीड़ा या शारीरिक ऊर्जावान बनाता है, कुशल नीतिकार बनाता है। उपेंद्र सिंह भदौरिया का स्नेहपूर्ण अभिवादन स्वीकार करें। राहु की अष्टम भाव पर जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला में आपका स्वागत है। अष्टम भाव का राहु मृत्युतुल्य कष्ट देता है, दुर्घटनाएं देता है। क्या यह सही है? तो ज्योतिष इतना सीधा और सरल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज के एपिसोड में हम बहुत ही विशिष्ट स्थिति की हम बात करेंगे। क्या होता है जब राहु अष्टम भाव में तो हो लेकिन अपनी मित्र राशि में हो, तो क्या तब भी वह केवल विनाश करेगा या वह आपको कुछ ऐसे राजयोग देगा जो आपकी कल्पना से परे है। आज के एपिसोड में हम राहु के उन मिश्रित और गूढ़ फलों को जानेंगे जो आपके जीवन साथी की सफलता, आपकी माता के सुख और आपके संतान के भविष्य से जुड़े हैं। साथ में हम जानेंगे कि सर्वार्थ चिंतामणि ग्रंथ इस राहु के बारे में क्या चेतावनी देता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब राहु अपनी मित्र राशि मकर में होता है तो मित्र के घर में बैठा राहु घर को पूरी तरह नहीं बिगाड़ता बल्कि उसके फलों को संशोधित करता है। इस स्थिति में राहु पूर्णतः नकारात्मक फल नहीं देता, यह एक मिश्रित फल देने वाली स्थिति है। यहाँ राहु एक रहस्यमय योगी की तरह व्यवहार करता है। वह देता तो है लेकिन संघर्ष और परीक्षा लेने के बाद। ज्योतिष के नियमों अनुसार अष्टम भाव आपके जीवन साथी का धन भाव होता है। जब यहाँ पर राहु अपनी मित्र राशि में बैठता है तो यह संकेत देता है कि आपका जीवन साथी जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। यहाँ राहु की एक चाल है, राहु कभी भी आसानी से कुछ नहीं देता, वह रातों रात सफलता नहीं देता। यह सफलता धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी, जीवन में काफी संघर्ष के बाद में सफलता हाथ लगती है। राहु विदेशी तत्वों का कारक है, इसलिए जीवन साथी के कैरियर में, उसकी कारकिर्दी में विदेशी कनेक्शन का बहुत प्रबल प्रभाव होता है। हो सकता है वो किसी एमएनसी में काम करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित बिजनेस में हो, या उनका कार्यक्षेत्र दूरस्थ स्थान, रिमोट एरिया या विदेश में हो। इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो अपने जीवन साथी को संघर्ष करने से घबराने की बजाय विदेशी संपर्कों को बढ़ाने की सलाह दें, उसे प्रोत्साहित करें। यह योग जातक की माता के लिए संतान विषयक कष्टकारी माना गया है। हो सकता है कि जातक के जन्म के समय जातक की माता को कोई पीड़ा हुई हो, या फिर कई बार यह भी देखा गया है कि संतानों के कारण जातक की माता या स्वयं जातक को मानसिक पीड़ा या शारीरिक वेदना झेलनी पड़ी हो। यह एक बहुत रोचक भविष्यवाणी ही समझो कि मकर राशि में अष्टम भाव में स्थित जातक का बड़ा बेटा अक्सर नौकरी नहीं करता, वह जन समूह मीन्स मास के साथ में जुड़ता है और हो सकता है वो राजनीति में जाए, बड़े सामाजिक संगठन एनजीओ में कार्य करे, मार्केटिंग करे या किसी बड़ी कंपनी का पीआर बने। इसकी प्रबल संभावना होती है। राहु मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में स्थित हो तो ऊर्जावान बनाता है, कुशल नीतिकार बनाता है, लेकिन आपके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव होना संभव है। साथ ही ये आपके पिता के साथ आपके मतभेद उत्पन्न कर सकता है और उनकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दे सकता है। इस योग के प्रभाव से जीवन में सफलता देरी से किंतु अवश्य मिलती है। जीवन में आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना बनी रहती है।
यदि मकर राशि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में राहु स्थित है तो आपको गुरुवार के दिन किसी जीवित संत की समाधि पर जाकर दर्शन करने चाहिए। मकर राशि में स्थित दूसरा नक्षत्र जो है वो श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र में स्थित राहु अर्थात राहु, चंद्र और शनि, इन तीनों का समन्वय जातक को सुनने की, समझने की, सीखने की क्षमता प्रदान करता है। ऐसा जातक डाटा एकत्र करना, सूचना एकत्र करना, कंप्यूटर में, आईटी क्षेत्र में या सिस्टम की क्रिटिकल परिस्थितियों को सुलझाने में सक्षम होता है। इस जातक को मित्रों से और नेटवर्क से अवश्य लाभ होता है। यदि अष्टम भाव में श्रवण नक्षत्र में स्थित राहु है तो आपको शांत देवी की उपासना करनी चाहिए और जब भी आपको धन लाभ हो तो उसका निवेश सुरक्षित जगह पर करना चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र पर हम जानते हैं कि मंगल का प्रभाव होता है, वह राहु की भ्रामक प्रवृत्तियों को बढ़ाता है, जिससे जातक धन लाभ तो प्राप्त करता है परंतु अप्रत्याशित हानि होने की भी स्थिति उत्पन्न होती है। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में जातक के भाई बंधुओं से विवाद हो सकता है तथा जोखिम और जल्दबाजी में दुर्घटनाओं की संभावना प्रबल होती है। इस जातक को महाकाली देवी की उपासना करनी चाहिए या काल भैरव भगवान की उपासना करनी चाहिए। मित्रों, विश्लेषण के अंतिम चरण में हम ज्योतिष के एक प्रामाणिक ग्रंथ सर्वार्थ चिंतामणि की बात करेंगे। सर्वार्थ चिंतामणि बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि राहु भले ही मित्र राशि में हो लेकिन वह अष्टम में है, इसलिए जब राहु की महादशा या अंतर्दशा चलती है तो जातक को विशेष सावधान रहना चाहिए। राहु की महादशा में परिवार में मृत्यु, गहरा शोक, अचानक बुरे शकुन होने की संभावना बढ़ती है। इस महादशा और अंतर्दशा में जातक को वाहन चलाने में, नए निवेश में और स्वास्थ्य के प्रति कोताही नहीं बरतनी चाहिए, बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। क्या आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और अष्टम भाव में राहु है तो आपके अनुभव कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ये मेरी धरोहर बनेगी और आने वाले समय में राहु की श्रृंखला में आपसे और खुलकर मैं बात कर पाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यह मेरी आपसे विनंती है। अगले वीडियो तक नमस्कार, आपका शुभ हो, धन्यवाद।